Continue with chapter number 3, accounting equation. In this video, we will discuss another example of accounting equation. As you can see, the question number 3, show the effect of the following transaction on the accounting equation. You have given the number of transactions. You have to show the effect it on accounting equation. So let us start. The very first transaction is started business with cash 50,000. 50,000 अमाउंट के साथ बिजनेस को शुरू किया गया। पैसों के साथ बिजनेस को शुरू किया गया है तो हमारी एक एसेट बन गई 50,000 की। और स्टार्टिंग में बिजनेस स्टार्ट करते टाइम जितना भी पैसा हम लगाते हैं सबको हम क्या बोलते हैं? कैपिटल। पहली इक्वेशन के अकॉर्डिंगली हमारी लाइबिलिटी कोई नहीं है, हमने एसेट के अंदर लिख लिया 50,000, टोटल 50,000, लाइबिलिटी 0, कैपिटल का टोटल 50,000। अगर इक्वेशन को चेक करें, एसेट इज इक्वल टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल, लाइबिलिटी और कैपिटल का टोटल 50,000 दैट इज इक्वल टू टोटल ऑफ एसेट 50,000, मतलब इक्वेशन जस्टिफाई हो रही है। सेकेंड इज वेजेस पेड 2,000, वेजेस पे की गई 2,000। अब जो वेजेस है सैलरीज पेज 2,000, जो सैलरीज है वो हमारे लिए खर्चा है और हर एक खर्चा जो होता है पैसों में ही दिया जाता है। अगर हम किसी को सैलरी देंगे तो उसका मतलब यही है कि हम उसको पैसा दे रहे हैं। कैश के ऊपर इफेक्ट पड़ना चाहिए, बिल्कुल पड़ेगा, क्योंकि हमने उसको 2,000 रुपया दे दिया। अब 50,000 में से 2,000 हमने माइनस कर लिया, हमारे पास कितना रह गया? 48,000। सैलरी हमारी एसेट नहीं है इसलिए हम यहाँ सैलरी नहीं लिखेंगे, सैलरी हमारे लिए एक्सपेंस है और एक्सपेंस हमेशा पैसों में दिया जाता है, इसलिए हमने कैश कम कर लिया। लाइबिलिटी में कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अब हमारी जो कैपिटल थी वो 50,000 की थी। अगर हम कोई खर्चा देते हैं तो उससे हमारी जो कैपिटल है वो कम हो जाती है। ठीक है, अगर प्रॉफिट होगा वो बढ़ जाएगी, लॉस होगा तो माइनस होगा, इनकम होगी तो प्लस हो जाएगी, खर्चा है तो माइनस हो जाएगा। लाइबिलिटी का 0 एंड एसेट का 48,000। अगर इन दोनों को प्लस करें तो 48,000 दैट इज इक्वल टू टोटल ऑफ एसेट, मतलब इक्वेशन जस्टिफाई हो रही है। थर्ड इज वेजेस आउटस्टैंडिंग 200। आउटस्टैंडिंग का मतलब होता है आपने वेजेस देनी थी बट अभी तक आपने नहीं दी, देनी थी बट नहीं दी, तो कैश के ऊपर इफेक्ट पड़ना चाहिए। अभी तो हमने कुछ दिया ही नहीं है, कैश में कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। बट आपने सर्विसेज ले ली और आपको वेजेस देनी पड़ेंगी, तो अभी तक आपने नहीं दी है तो आपकी एक लाइबिलिटी बन जाती है। मैंने लिख दिया आउटस्टैंडिंग वेजेस 200। कभी ना कभी तो आप दोगे, और जब भी आप दोगे तो खर्चे से हमारी जो कैपिटल है वो तो कम होनी ही होनी है, क्योंकि ये खर्चा आपको कभी ना कभी तो करना पड़ेगा। हमने कैपिटल में से 200 कम कर दिया। अभी तक हमने नहीं दी तो हमारी लाइबिलिटी क्रिएट होगी 200 की और एसेट का टोटल रहा 48,000, क्योंकि अभी दी ही नहीं है तो कैश विल रिमेन सेम। इन दोनों का टोटल करें, कैपिटल और लाइबिलिटीज का 48,000 बन रहा है, दैट इज इक्वल टू टोटल ऑफ एसेट। इक्वेशन जस्टिफाई हो रही है। फोर्थ इज इंटरेस्ट ड्यू बट नॉट पेड। आपने इंटरेस्ट देना था बट अभी तक आपने इंटरेस्ट की पेमेंट नहीं की, तो इसको भी हम क्या बोलेंगे? आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट। देना था नहीं दिया बट कभी ना कभी तो देना पड़ेगा ना। कैश के ऊपर इफेक्ट पड़ेगा? नहीं, अभी तक हमने दिया ही नहीं है तो कैश के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, इट विल रिमेन सेम। आउटस्टैंडिंग वेजेस के बारे में कुछ नहीं बोला तो ये बिल्कुल सेम रहेंगी। अब हमने इंटरेस्ट देना था बट अभी तक हमने नहीं दिया, हमारा आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट बन जाएगा 100 के साथ। कभी ना कभी तो आपको देना पड़ेगा ही, और हमारी उससे कैपिटल कम जरूर होगी क्योंकि खर्चा है और इससे हमारी कैपिटल कम हो जाती है। इसका टोटल किया 300, कैश सेम। दोबारा देख लेते हैं। इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग, इंटरेस्ट ड्यू बट नॉट पेड, मतलब इंटरेस्ट आपको देना था बट आपने नहीं दिया, इसको हम इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग भी बोल सकते हैं। तो कैश में कोई चेंज नहीं आना क्योंकि इंटरेस्ट दिया नहीं। आउटस्टैंडिंग वेजेस के बारे में कुछ नहीं कहा तो वो बिल्कुल सेम रहा। आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट एक न्यू आइटम क्रिएट होगी कि अभी तक आपने इंटरेस्ट की पेमेंट नहीं की, मैंने 100 से लिख ली, बट कभी ना कभी फ्यूचर में आपको देना पड़ेगा और आपकी कैपिटल कम होगी तो हमने उसको माइनस कर दिया। अब लाइबिलिटीज और कैपिटल का टोटल देखें तो 48,000 बन रहे हैं दोनों को प्लस करके, दैट इज इक्वल टू टोटल ऑफ एसेट, मतलब इक्वेशन हमारी जस्टिफाई हो रही है। देन फिफ्थ, रेंट पेड इन एडवांस। अब कोई खर्चा अगर हम टाइम से पहले दे देते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? प्रीपेड एक्सपेंस। अब हमने रेंट को एडवांस में दे दिया है, मतलब रेंट का खर्चा पहले ही दे दिया है 150 के साथ। कैश के ऊपर इफेक्ट पड़ेगा?
बिल्कुल पड़ेगा, क्योंकि हमने पैसे दे चुके हैं अब हम। तो 48,000 में से 150 माइनस कर लिया, ये आपके पास आ गया 47,850। अब हमने रेंट टाइम से पहले दे दिया है। जो प्रीपेड रेंट होता है वो हमारे लिए क्या होती है, एक एसेट, क्योंकि इन केस अगर फ्यूचर में हम उनकी वो फैसिलिटी नहीं लेते तो हमारा रेंट हमें वापस भी हो सकता है। सो अभी आपने दे दिया है इसलिए हमने कैश कम कर लिया, बट हमारी एक एसेट बन जाती है, क्योंकि अगर फ्यूचर में मुझे वो सर्विसेज की लेनी ही नहीं पड़ती तो मैं अपना रेंट वापस भी ले लेती हूँ। ठीक है। आउटस्टैंडिंग वेजेस के बारे में कुछ नहीं कहा, दैट विल रिमेन सेम। इंटरेस्ट के बारे में कुछ नहीं कहा, दैट विल रिमेन सेम। कैपिटल में कुछ नहीं कहा, दैट विल रिमेन सेम, क्योंकि कैश में पे हो चुका है, सो ऑलरेडी मैं यहाँ माइनस कर चुकी हूँ। ये 300 आ गया, इसको प्लस किया, ये आपके पास आ गया। लाइबिलिटीज और कैपिटल का टोटल करें 48,000, दैट इज इक्वल टू टोटल ऑफ एसेट, मतलब इक्वेशन जस्टिफाई हो रही है।